फ्रेंड्स, दिस इज रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समर मेकअप लुक की। जी हाँ, समर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्थ साइड में जब समर्स पड़ती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ समर्स होते हैं। मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो मुझे इतना समर्स नहीं झेलना पड़ता है, बट आई बिलोंग टू नॉर्थ साइड, तो आई टोटली रिलेट टू। मैं समझ सकती हूँ वहाँ कितनी गर्मी पड़ती है। और डेफिनेटली अगर समर्स में हमारी कोई पार्टी हो तो हम बहुत कम मेकअप करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि स्वेटिंग से हमारा जो पूरा मेकअप है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा और हमारा चेहरा काला दिखने लगेगा। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपका जो मेकअप है वो लंबे समय तक टिका भी रहेगा और आपके चेहरे पे वो ग्लो बना भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइस क्यूब लिया है और उसे कपड़े में इस तरह से अंदर रख के मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। इसे करने से आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो थोड़े श्रिंक डाउन हो जाएंगे, पोर्स कम विजिबल होंगे, स्वेटिंग में कम होगी और फेस पे एक रेडिएंट ग्लो आएगा। लेकिन मेक श्योर आप जो भी आइस क्यूब लें उसे कपड़े या किसी हैंकी में ही लें, डायरेक्ट आइस क्यूब अपने फेस पे ना लगाएं। अब मैंने यहाँ पे नायका का मॉइस्चराइज़र लिया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप कोई एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन ड्राई साइड में है तो मैं एक नायका का जो फेशियल ऑयल है उसे ही अपने फेस पे लगा रही हूँ। अब मेरा सेकंड स्टेप रहेगा अपनी आइज़ को प्राइम करने के लिए। अगर आपकी आईलिड्स बहुत ज़्यादा ऑयली रहती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी आइज़ को किसी आई प्राइमर से ज़रूर प्राइम कर लें। और ये भी एक तरीका होता है अपनी आइज़ को प्राइम करने के लिए। इसमें आप कोई भी कंसीलर ले लीजिए, अपनी आइज़ पे इस तरह से डैप डैप करके लगा लीजिए और किसी भी लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से उस कंसीलर के ऊपर डस्ट कर लीजिए। इससे आपका कंसीलर सेट हो जाएगा और आपका आई शैडो लंबे समय तक टिका रहेगा। आइज़ को प्राइम करने के लिए मैंने मेबेलिन का कंसीलर लिया है और विक्टोरिया का बनाना पाउडर। अब मैं नायका की मोल्टन मैट लिपस्टिक ले रही हूँ इन द शेड मोनिका और उसको मैं अपनी पूरी आईलिड्स पे इस तरह से लगा लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पे जो भी मेरा ये लिपस्टिक का शेड है उसे हाथ से स्मच कर लूँगी क्रीज लाइन के ऊपर। यहाँ पे मैंने मैट लिपस्टिक इसलिए ली है क्योंकि समर्स हैं और हमें अगर स्वेटिंग होगी तो अगर आप कोई भी पाउडर आई शैडो डायरेक्ट लगाएंगे तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए मुझे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना था, तो इसलिए मैं पहले अपनी लिप्स पे एक मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ और फिर उसके ऊपर मैं अगर पाउडर आई शैडो लगाऊंगी तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा और स्वेटिंग होगी तब भी वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आप चाहें तो कोई भी स्टिक के फॉर्म में भी जो आई शैडोज़ आते हैं, जो पेंसिल फॉर्म में आई शैडोज़ आते हैं, उनको भी अपनी लिप्स पे लगा सकते हैं। पर हाँ, कोई भी ड्राई या पाउडर आई शैडोज़ जो होते हैं उनको डायरेक्ट मत लगाइएगा, नहीं तो वो आपकी स्वेटिंग से ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएंगे सारे। तो मेक श्योर कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखिए। तो उसके लिए चाहे आप कोई भी लिपस्टिक ले लीजिए या कोई भी आपके पास पेंसिल के फॉर्म में कोई आई शैडो है उसको आप लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 बार इस लिपस्टिक को लगाया है ताकि अच्छा सा पिगमेंटेड लुक आ जाए मेरी आईज़ पे इस कलर का, और इसको मैं अपनी फिंगर से स्मच कर लिया है ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना दिखें। अब मैं यहाँ पे नायका की आई शैडो पैलेट ले रही हूँ इन द नेम सनडाउनर स्टनर। गाइज, ये बहुत अच्छी पैलेट है, 599 रुपीज़ की पैलेट है, लेकिन आपको 419 की मिल जाएगी अगर आपको डिस्काउंट मिला। लाइट वेट है, आराम से आपके पर्स में फिट हो जाएगी, ट्रैवल फ्रेंडली है। पिगमेंट अच्छा है लेकिन फेस पे हल्का सा झड़ता है, लेकिन पिगमेंट अच्छा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस आई शैडो को जो मैंने लिया है उसको मैं अपनी केवल सेंटर लिड्स पे लगा रही हूँ ताकि एक हेलो इफेक्ट मिल जाए। और क्योंकि मैं लिपस्टिक लगा चुकी हूँ तो मैंने सील कर दिया है। अब इस आई शैडो को मैं लगाऊंगी तो ये आई शैडो मेरा लंबे समय तक टिका रहेगा, स्वेटिंग से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे इंग्लॉट का जेल आईलाइनर लिया है। येस गाइज, आप इसमें लिक्विड आईलाइनर समर मेकअप में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो सारा आपकी स्वेटिंग से धुल जाएगा। तो मेक श्योर आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, आईलाइनर की पेंसिल, या आप कोई भी जेल आईलाइनर ले सकते हैं। इंग्लॉट का जेल आईलाइनर के तो क्या कहने, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, 1500 रुपये का है, लंबा चलता है लेकिन वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है। और अपने इस लाइनर को और अच्छे से लॉक करने के लिए मैंने इन कलर का ब्लैक आई शैडो लिया है और एक
ब्रश से लेके उसको इसके ऊपर लगा दूँगी, तो मेरा लाइनर जो है वो एकदम लॉक हो जाएगा। कोई भी स्वेटिंग या पानी भी डाल दीजिए ना, ये हिलने वाला नहीं है। का जेल आईलाइनर मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं। अब मैं यहाँ लोरियल का मैजिक प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये एक मैट प्राइमर है। मेक श्योर आप समर मेकअप के लिए एक मैट प्राइमर यूज़ करें, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे समय तक टिका रहे। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है और ये आपने हमारे जो पोर्स हैं उनको भी हाइड कर देता है, ब्लर कर देता है, तो ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ NC45 मैक का कंसीलर ले रही हूँ और अपने आईज़ के नीचे और मेरे फेस पे जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है उन्हें हाइड करने के लिए मैं इस कंसीलर को अपने फेस पे लगा लूँगी। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं। गाइज, मैंने हाउ टू कंसील आवर डार्क सर्कल्स एंड एक्ने स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स उस पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम अपने फेस को किस तरह से कंसील करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर ऑल्सो, अगर आपकी पार्टी डे टाइम में है तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगा लीजिएगा मॉइस्चराइजेशन करने के बाद। अब मैं यहाँ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड नंबर 230 नेचुरल बफ, और इसमें मैं बहुत कम क्वांटिटी में कुछ ही डॉट्स अपने फेस पे लगाऊंगी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये एक मैट फाउंडेशन है। गाइज, समर्स हैं तो हम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अगर या बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन लगाएंगे तो वो केकी नज़र आने लगता है, तो मेक श्योर आप बहुत कम क्वांटिटी में ही फाउंडेशन को लें। आप चाहें तो कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डे टाइम लुक है तो बीबी क्रीम एंड सीसी क्रीम में आपको SPF भी मिल जाएगा। मैं मेबेलिन एज रिवाइन का कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड मीडियम, और इसके कुछ डॉट्स अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं अपने अंडर आइज पे, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, कॉर्नर्स ऑफ माई माउथ एंड लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड इसको मैं लगा लूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, अपने कंसीलर को अच्छे से सील करना, और इसके लिए मैंने एक लूज़ पाउडर लिया है जो कि विक्टोरिया का बनाना पाउडर है, और उसको मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने अंडर आइज पे कुछ देर लगा के ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसको बेकिंग बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपकी अंडर आई पार्ट जो है वो ऑयली है या बहुत जल्दी क्रीज कर जाता है तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने LA गर्ल का कंसीलर लिया है इन द शेड ब्रॉन्ज, और उसको मैं इस तरह से अपने चीक्स के कॉर्नर पे अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से अपने जॉ लाइन पे और अपने चीक्स पे लगा लूँगी, और अगेन एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अपने नोज़ को भी कॉन्टूर किया है, आप देख सकते हैं मैंने नोज़ के साइड में भी इस ब्रॉन्जर को लगाया है, ब्रॉन्ज जो है कलर को, कंसीलर को, और इसको अपनी फिंगर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। इससे मेरी नोज़ जो है वो थोड़ी शार्प दिखने लगेगी। अब मैंने इंग्लॉट का जेल आईलाइनर फिर से लिया है। गाइज, अगेन इसमें हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी काजल पेंसिल लें वो एक स्मच प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो अगेन स्वेटिंग से सब कुछ बह जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। तो मैं जो इंग्लॉट का जेल आईलाइनर है उसे ही मैं अपनी वाटर लाइन पे लगा रही हूँ और अपर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी, ताकि वो मेरा लंबे समय तक टिका रहे। ये एक स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ जेल आईलाइनर है। इनफैक्ट लोरियल का भी जो जेल आईलाइनर है वो भी वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट प्लीज़ मेक श्योर आपका जो भी काजल पेंसिल, आप कोल्ड पेंसिल, काजल पेंसिल लगा रहे हैं वो स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे और अच्छे से अपने मेकअप, अपने काजल को सील करने के लिए मैं अपनी फिंगर से उसको थोड़ा स्मच कर ले रही हूँ इस तरह से, ताकि वो आगे फ्यूचर में भी ना मिटे कुछ टाइम के बाद। और यहाँ पे जो लिपस्टिक मैंने ली थी नायका की अपने लिड्स के लिए, वही लिपस्टिक से मैं अपने वाटर लाइन जो नीचे है जहाँ मैंने काजल लगाया है, एक ब्रश की मदद से उसको इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और इन कलर का जो ब्लैक आई शेडो है उसे मैं अपने काजल और जो मैंने लिपस्टिक लगाई है उसके ऊपर लगा के उसको अच्छे से सील कर लूँगी, ताकि कुछ टाइम के बाद चाहे कितनी भी स्वेटिंग हो ये अपनी जगह से ना हिले। अब मैं यहाँ मिस क्लेयर की आईब्राउ पेंसिल ले रही हूँ और उसे मैं अपनी आईब्रोज को एक शेप दूँगी और डिफाइन करूँगी। गाइस, प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए कोई भी पाउडर का इस्तेमाल ना करें। समर मेकअप के लिए हमेशा कोई भी पेंसिल या कोई ब्राउ पोमेड ही लें। यहाँ पे मैं मिस क्लेयर की पेंसिल ले रही हूँ। गाइस, ये सिर्फ 125 रुपये की पेंसिल है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड पूरे दिन लास्ट लॉन्ग करेगी और हाईली पिगमेंटेड है। मैं बता नहीं सकती इसकी खूबियाँ, अच्छे ब्रांड्स को ये पेंसिल फेल कर देती है।
और आपको कहीं भी नायका पे या किसी भी लोकल स्टोर पे ये पेंसिल आराम से मिल जाएगी। इस पेंसिल के पीछे एक स्पूली ब्रश भी है, आपको साथ में मिलेगा। उससे आप अपने ब्राउज को अच्छे से कोम कर सकते हैं ताकि कोई हार्श लाइंस ना दिखें। अब मैंने कंसीलर फिर से लिया है मेबेलिन एज डिवाइन का, और उसे मैं कुछ तरह से डॉट्स अपने आईब्राउज के नीचे लगा लूँगी ताकि जो भी मतलब अगर थोड़ा सा मेरा ये पेंसिल के निशान आगे पीछे हो गए हैं तो वो मेरे ब्राउ बोन एरिया को क्लीन कर देगा। और अब एक पाउडर ब्रश की मदद से जो भी मैंने लूज़ पाउडर अपनी आईज़ के नीचे छोड़ रखा था उसको डस्ट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे आईलैश कर्लर लिया है और इस आईलैश कर्लर से मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिस क्लेयर का वाटरप्रूफ मस्कारा। गाइस ये सिर्फ केवल 100 रुपीज़ का मस्कारा है, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपके लैशेस को कर्ल भी कर देगा और लेंथन अप भी कर देगा। वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं देगा बट बहुत अच्छे से आपके लैशेस को कर्ल कर देगा। स्मच प्रूफ है, कितनी भी स्वेटिंग हो आपका ये मस्कारा हिलने वाला नहीं है। सो मेक श्योर आप जो भी मस्कारा यूज़ करें वो वाटरप्रूफ हो। अब मैं ब्लशर के लिए नायका की ही लिपस्टिक फिर से ले रही हूँ और अपने हाथ के पीछे इस तरह से ले लूँगी और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने चीक्स पे लगा लूँगी। मेक श्योर समर मेकअप के लिए आप कोई भी पाउडर ब्लशर डायरेक्ट ना लगाएं, पहले एक बेस तैयार कर लें। कोई भी लिपस्टिक ले लीजिए या कोई भी टिंटेड ब्लशर ले लीजिए, उससे पहले अपने चीक्स पे लगाइए और उसके ऊपर ही आप एक पाउडर ब्लशर लगाइए तो आपका ब्लशर बिल्कुल भी नहीं मिटेगा स्वेटिंग से। अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाइलाइटर ले रही हूँ इन द नेम गुड बाय, शेड नेम गुड बाय, और इसको मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा लूँगी ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज़, माय क्यूपिड्स बो, और ये जो मेरी चीक बोन एरिया है इस पर मैं ऐसे लगा लूँगी और उसके बाद ही मैं पाउडर हाइलाइटर लगाऊंगी। तो मैं इसके लिए भी एक बेस तैयार कर रही हूँ ताकि स्वेटिंग से मेरा जो हाइलाइटर है, पाउडर हाइलाइटर है, वो ना मिटे। लिक्विड हाइलाइटर के ऊपर आप पाउडर हाइलाइटर लगाएंगे तो वो स्वेटिंग से भी मिटने वाला नहीं है और बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत ग्लो आपके चेहरे पे बना रहेगा। पाउडर हाईलाइट मैं वेट एंड वाइल्ड का ही यूज़ कर रही हूँ इन द नेम प्रेशियस पेटल्स, और इसको भी मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ मैंने लिक्विड हाइलाइटर लगाया था उसके ऊपर ही ये पाउडर हाइलाइटर मैं लगा लूँगी। अब मैं इन कलर का लिप लाइनर ले रही हूँ इन द शेड नेम वाइन और इसे इस तरह से मैं अपने लिप्स को डिफाइन कर लूँगी। लिप लाइनर से मैं एक बेस तैयार कर रही हूँ अगेन और उसे अपने फिंगर्स की मदद से लगाने के बाद स्मच भी कर लूँगी। उसके ऊपर जब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, भले ही मैट लिपस्टिक है और स्मच प्रूफ लिपस्टिक है, लेकिन मेरी लिपस्टिक भी इस तरह से लंबे समय तक टिकी रहेगी। मैं नायका की मैट लिपस्टिक फिर से ले रही हूँ और इन द शेड नेम मोनिका और उसे अपने लिप्स पे इस तरह से लगा लूँगी। और इसके ऊपर मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क की सुपर स्टे लिपस्टिक इन द शेड नंबर ट्रांसफॉर्मर का भी एक कोट अपने लिप्स पे लगा लूँगी। एंड अब लास्ट में मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का मैट मेकअप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर आपका स्प्रे जो हो फिक्स करने के लिए अपने मेकअप को वो एक मैट ही हो। और ये रहा एक कंप्लीट लुक। फ्रेंड्स, हियर इज द लुक। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए और उसे लाइक भी कर दीजिए एंड प्लीज़ उसको शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्ते।